एक ऐसा शहर जो सदियों से हिंदुओं के लिए आस्था का प्रतीक रहा है और इस शहर से गुजरने वाली एक ऐसी नदी जिसमें स्नान मात्र से आप अपने सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरिद्वार की। और हरिद्वार के इस वीडियो से मैं हितेश जेठवा आप सभी का एक नए यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मेरे इस सफ़र की शुरुआत हुई मुंबई से, जहां से ट्रेन पकड़ के मैं पहुंच गया हरिद्वार। वैसे हरिद्वार पहुंचना बहुत ही आसान है। देश के लगभग सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों से आपको हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो हरिद्वार बाय एयर भी आ सकते हैं। देहरादून का जोली ग्रांट एयरपोर्ट हरिद्वार से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके अलावा देश की राजधानी नई दिल्ली से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी। चलो, जब हम हरिद्वार की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हरिद्वार के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। जितना खूबसूरत हरिद्वार शहर है उतना ही खूबसूरत है इस शहर के नाम का अर्थ भी। हरि मतलब ईश्वर और द्वार मतलब दरवाज़ा, यानी गेटवे टू दी गॉड। और अगर लिटरली भी देखा जाए तो उत्तराखंड के चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उन चारों धामों की यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से ही होती है। यात्री पहले यहाँ पे हरिद्वार आते हैं, गंगा स्नान लेते हैं और फिर यहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। समय के अलग अलग काल चक्र में हरिद्वार को मायापुरी, कपिल स्थान और गंगा द्वार नाम के अलग अलग नामों से पुकारा गया है। अगर स्क्रिप्चर्स की बात करें तो हरिद्वार का उल्लेख महाभारत और गरुड़ पुराण दोनों जगह पे मिलता है। महाभारत को तो हम अभी तक कंक्लूसिवली डेट नहीं कर पाए, लेकिन कहा जाता है कि गरुड़ पुराण 1st सेंचुरी CE में लिखी गई थी। उसके अलावा 7वीं सदी में भारत घूमने आए एक चाइनीज ट्रैवलर की राइटिंग में भी हरिद्वार का उल्लेख पाया जाता है। हरिद्वार में कुषाण और मौर्य दोनों ही महान डायनेस्टीज का राज रहा। और अगर देखा जाए तो 16वीं सदी में मुगलों ने भी हरिद्वार पे राज किया। उसके बावजूद भी हरिद्वार हमेशा ही एक धार्मिक स्थल रहा है। 16वीं सदी में मुगल साम्राज्य के एक मंत्री मान सिंह ने हरिद्वार के कई घाटों का पुनर्निर्माण कराया। हालांकि हरिद्वार के अभी के ज़्यादातर घाट 18वीं सदी में बने हुए हैं। मान सिंह की समाधि आज भी हरिद्वार में मौजूद है, जिसको मान सिंह की छतरी कहा जाता है।
वैसे हरिद्वार में घूमने के लिए कहीं अलग अलग जगह है, लेकिन सबसे ऊपर आती है हर की पौड़ी। अब इस जगह का इतिहास भी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि देवों और दानवों के बीच समुद्र मंथन के दौरान हुई छीना झपटी में अमृत की कुछ 4 बूंदें ज़मीन पे गिर गई थी। उसमें से एक बूंद लिटरली यहाँ हर की पौड़ी पर गिरी थी, और इसीलिए यहाँ स्नान लेने का अपना एक धार्मिक महत्व है। 4 बूंदों में से बाकी की 3 बूंदें प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में गिरी थी, और इसीलिए हर 3 साल में बारी बारी से यहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन होता है। अगला कुंभ मेला यहाँ पे हरिद्वार में 2033 में होगा। हर की पौड़ी की नाम की बात करें तो हर यानी विष्णु और पौड़ी मतलब पैर, यानी कि विष्णु के पैर। कहा जाता है कि हर की पौड़ी पे खुद साक्षात विष्णु भगवान भी आए थे, इसलिए इस जगह का अपने आप में एक अलग धार्मिक महत्व है। वैसे हर की पौड़ी और हरिद्वार सिखों के लिए भी एक धार्मिक स्थल रहा है। कहा जाता है कि गुरु नानक साहब भी हरिद्वार पर आए थे। अब जब जब हरिद्वार की बात होती है तब बात होती है गंगा जी की। गंगोत्री के 18 किलोमीटर ऊपर गौमुख से निकलने वाली भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से संगम के बाद गंगा जी कहलाती है, और लगभग 2500 किलोमीटर का सफ़र तय करके बंगाल की खाड़ी में मिलती है, और इस बीच जहाँ जहाँ से भी गुजरती है पवित्र मानी जाती है। वैसे गंगा जी दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी पूजा होती है। वैसे तो गंगा जी को हरिद्वार के अलावा ऋषिकेश और वाराणसी दोनों ही जगह पे पूजा जाता है, लेकिन जो सम्मान गंगा जी को यहाँ की हर की पैड़ी पे मिलता है कहीं और नहीं मिलता। 1838 में भारत एक ग्रेट फेमाइन ऑफ इंडिया नाम के एक ड्रॉट से गुजर रहा था। कहा जाता है कि उस ड्रॉट में लगभग 8 लाख लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद ऐसी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए गंगा कैनाल नाम के एक प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा गया, जिसके तहत गंगा जी के प्रवाह को एक बांध के द्वारा हरिद्वार के बाहर से ही निकालने का प्रस्ताव रखा गया था। उल्लेखनीय है कि हरिद्वार के पंडितों और यहाँ के तंत्र ने इस बात का विरोध किया। उसके बाद में एक बीच का रास्ता निकाला गया, जिसमें गंगा जी का एक छोटा सा भाग हरिद्वार से गुजरता है और बाकी का बड़ा भाग बैराज डैम के द्वारा कंट्रोल किया जाने का फैसला लिया गया। यहाँ के खाने की बात करें तो यहाँ के लोगों को पूरियाँ, कचौरियाँ, छोले समोसे जैसी हैवी खाने खाने की आदत है। वैसे हरिद्वार हर की पौड़ी के सामने मोहनजी पूरी वाले की दुकान है।
यहाँ की सब्जी पूरी मिस ना करें। वैसे हरिद्वार में आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा। हरिद्वार, हरि का द्वार एक अलग तरीके से भी कहा जाता है। यहाँ पे लोग अपने पितरों की मुक्ति और उनकी आत्मा की शांति के लिए भी आते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, पिंडदान करते हैं और अपने परिजनों की आत्मा की मुक्ति या फिर मोक्ष की कामना भी करते हैं। अगर मृत्यु की बात करें तो उसके ऊपर एक अलग भी वीडियो बन सकता है। उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। अब मैं मिलता हूँ आपको चार धाम की यात्रा में।